जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का रिवीजन कर रहे हैं। और इस रिवीजन में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारा पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय के हमने कुछ आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तक हमने पढ़े थे। आज हम उसके आगे का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे इस प्रश्न बैंक 2024 में। विज्ञान कक्षा 10 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। इसके आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। क्या है सही जोड़ी मिलाइए? देखिए, सबसे पहला है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? आप इस साइड देखेंगे, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। ये लिखा हुआ है संक्षारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोहे पर जंग लगना क्या है? एक संक्षारण है। तो पहले का ई हो जाएगा। दूसरा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का, सेकंड नंबर देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगा इसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि इस स्लाइड पे है, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। क्वेश्चन मतलब तीसरा नंबर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण किसका पालन करती है? कोई भी अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। ठीक, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, या कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक, क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर देखिए, है ना, फोर्थ नंबर क्या है? चूने के पत्थर का वियोजन। अगर चूने के पत्थर को पानी में डाला जाए तो वो वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो चूने के पत्थर का जब वियोजन होगा तो उसके साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। हम इसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। तो चौथे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अपचयन, सॉरी, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग क्या होगा? एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसी को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन का दहन। अगर मीथेन दहन हो गया तो मीथेन का दहन क्या है? मीथेन का दहन क्या है? उपचयन अपचयन, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मीथेन का दहन एक प्रकार की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब भी मीथेन दहन होगा तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इसको हम कहेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया। लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट अभिक्रिया, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन, इनके बीच में जो अभिक्रिया होगी, हम उस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जहां एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे, जहां एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके खुद यौगिक बना ले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन का की जो अभिक्रिया होगी वो एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो सातवें का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आठवां नंबर, अविलेय लवण का निर्माण। अगर कोई लवण है जो कि अविलेय है, ठीक, तो अविलेय लवण का जो निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अविलेय लवण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। ठीक, अविलेय लवण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृत गंधिता से बचाव। अगर
कोई पदार्थ विकृत गंधी हो गया है और उससे किसी पदार्थ को बचाना है, विकृत गंधिता से बचाव। तो विकृत गंधिता से बचाव करने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, है ना, प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग। तो इससे क्या होगा? कोई भी पदार्थ विकृत गंधी होने से बच जाएगी। तो ये थे हमारे सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। सही जोड़ी के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द में सत्य असत्य लिखिए, है ना। देखिए, किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं माथे के किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं माथे के पसीने से चमकती है। किस्मत अगर चमकाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सत्य असत्य लिखिए। देखिए क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है। तो ये एकदम सही बात है, ये क्या है? सत्य है। सॉरी है ना, बुझे हुए चूने का नहीं होता है, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस, ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र, ठीक है। तो पहला तो हो गया अपना असत्य हो गया, पहला क्या हो गया? असत्य, ठीक है। दूसरा देखिए, संक्षारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है। जबकि संक्षारण क्या होता है? संक्षारण आराम से होता है। लोहे में जंग एक दिन में थोड़ी लग जाता है, लोहे में जंग लगने के लिए बहुत आराम से प्रक्रिया होती है। तो संक्षारण की जो प्रक्रिया होगी वह मंद प्रक्रिया होती है, तीव्र नहीं होती। दूसरा भी गलत। सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, ये बात सही है। अगर सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, AgCl रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? AgCl। तो जैसे ही इसको आपने सूर्य के प्रकाश में लेके गया, क्या होगा? है ना, AgCl2। तो ये Ag बनाएगा और साथ में क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा। तो Ag अलग, Cl2 अलग, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। तो हम कहेंगे सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर और क्लोरीन में होगा। तो ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई सही, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है ना, अगला है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस का निर्माण होता है। ये बात सही है, क्योंकि अगर आपने कोई भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवा दी है ना, ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का भी सवाल बनता है और अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का भी सवाल बनता है कि अगर धातु की अभिक्रिया अम्ल से हुई तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस, है ना, पॉप ध्वनि के साथ में जलती है। तो ये सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है। ये बात गलत है, क्योंकि चांदी के आभूषण पर जो परत होती है वो AgS की होती है ना, सिल्वर सल्फाइड की होती है, ना कि सिल्वर क्लोराइड की। तो आपको ये बात याद रखना है। चांदी के जो आभूषण होते हैं, नए आभूषण और जो पुराने आभूषण होंगे, तो पुराने आभूषण हल्के काले हो जाते हैं। काले किसकी परत बनने के कारण? क्योंकि Ag का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। Ag सिल्वर के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? AgS बनाता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड नहीं होता, सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक। ये याद रखेंगे, AgS, है ना। नेक्स्ट है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको हम नेक्स्ट सेशन में जब भी समय मिलेगा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हमारे इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी 10 मिनट रिवीजन करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।